अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। बैर हटाओ, सबको क्षमाओ। कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। बैर हटाओ, सबको क्षमाओ। कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। गुरुवाणी सुनकर दोष मिटाओ। कल्प सूत्र सुनकर आनंद पाओ। एकासना करो, करो व्यासना। तेला करो और तप साधना, सब पर वो करा जाए आया। जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। मिच्छामि दुक्कडम कर लो प्रतिक्रमण। आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मिच्छामि दुक्कडम कर लो प्रतिक्रमण। आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मंदिर में स्थानक में समय गुजारो। ये 8 दिन तो मोह माया तोड़ो। अगर तुम करो ये साधना, संवत्सरी दिन क्षमा याचना। बस जिनवानी बन जाए साया।
का त्योहार आया, ओ जैनों का त्योहार आया।
रविसेन आचार्य विनष्टम सर्वे श्रोतानां सावधानतया शृण्वन्तु। सर्वमंगल मंगल्यम संकल्प दे सकता है। राजा बोलते हैं आप प्रश्न कीजिए। हमारे दरबार में जो नवरत्न हैं वह बहुत ही बुद्धिमान है और अपने अपने विषय में विशेषज्ञ हैं। वह व्यक्ति प्रश्न रखता है महाराज बतलाइए कि 27 में -10 कर दिया जाए तब आंसर कितना होगा। अब जो भी गणित के विशेषज्ञ थे वह खड़े होकर के कह देते हैं कि 27 में से यदि 10 चले जाते हैं घटा दिया जाता है 10 को तब कितने बचते हैं 17 बचते हैं। वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है महाराज ये मेरा आंसर नहीं है। तब राजन कहते हैं इस सभा में कौन है जो इस प्रश्न को हल कर सकता है। तब उस सभा में जो श्रेष्ठ बुद्धि को रखने वाले थे वह खड़े होकर के कहते महाराज बहुत ही आसान प्रश्न है। 27 में से 10 ही घटाने हैं तो जब 27 में से हम 10 घटाएंगे 10 माइनस करेंगे 10 को निकाल देंगे तब 0 बचेगा। 0 सुनकर के सारी सभा सुनकर के सारी की सारी सभा अचंभित हो जाती है। आश्चर्यवश सभी एक साथ बोल पड़ते हैं यह कैसे संभव है कौन सा फॉर्मूला है जो 27 में से 10 घटाने पर 0 ला देता है। तब वह जिन्होंने आंसर दिया था कुछ बचने वाला नहीं है। यही 10 दिन हैं जब हम धर्म को जान सकते हैं धर्म को जीवन में अपने दैनिक चर्या में ला सकते हैं। धर्म के विषय में आचार्य कुंद देव बतलाते हैं पत्थु स्वभाव धर्मो खम्मात 10 विहो धर्मो रहनतम च धर्मो जीव लक्षणम धर्मो। धर्म क्या है पत्थु स्वभाव धर्मो वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। यह तो भगवान परिभाषा कठिन हो गई। तब आचार्य भगवत आगे बतलाते हैं खमान 10 धर्मो उत्तम समाधि जो 10 धर्म हैं वह भी मोक्ष प्रदायक हैं। आगे बतलाते हैं रणतम च धर्मो रत्नात्रों का पालन करना भी धर्म है। यदि यह सब हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तब कम से कम इतना तो अपने जीवन में रखना कि जीव रक्षण धर्मो जीवों की रक्षा करना। कैसे जीवों की सुबह जैसे हमने एक आर्ग में एक काय के जीवों को समझा। पृथ्वी का जीवों की रक्षा करना है परिरक्षण करना है।
जलकाय जीवों का परिरक्षण करना है, अग्निकाय जीवों का परिरक्षण करना है, वनस्पति काय जीवों को परिरक्षण करना है और त्रस्काय जीवों का भी परिरक्षण करना है। किसी ने यार हर बेचारा क्या करे, धारे तो सोए। हम लोग चर्चा तो बहुत करते हैं और आजकल तो लॉजिक बतलाने लगे हैं। धर्म धारण नहीं करना है, लेकिन लॉजिक बतला लेते हैं, तो लॉजिक बतलाने से धर्म हो जाएगा। क्योंकि आज के समाज में सभी अच्छी एजुकेशन को प्राप्त है, सभी वह चीज पढ़ के आ रहे हैं, सभी को लॉजिक पता है, टेक्नोलॉजी को सभी ने बारीकी से समझा है, लेकिन वह जो लॉजिक होते हैं वह बताने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। और जब तक किसी चीज को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उसका परिणाम दिखाई नहीं देगा। यदि हमें धर्म का परिणाम देखना है तो धर्म को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ भी नहीं है। जब 90 के दशक में रिसर्च हुआ तब बताया गया कि विज्ञान द्वारा जल की एक बूंद में 36,450 जीव है। जैन धर्म इसको स्वीकार नहीं करता है और विद्वानों ने उसके ऊपर लेख लिख करके वहां तक पहुंचाया कि जैन धर्म मानता है कि जल की एक बूंद में अनंतानंत जीव है। जब दोबारा रिसर्च हुआ तब 2008 में आर्टिकल आया कि वैज्ञानिकों ने भी माना जल की एक बूंद में असंख्य जीव हैं। तब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं धर्म वृद्धि हो। यह देखकर कि वह भिखारी कहता है, अरे जिनके ऊपर मैंने इतने प्रहार किए, लहूलुहान कर दिया और ये उठ करके मुझे एहसास से बातें रहे। महाराज के इस क्षमा को देख करके वह भिखारी आंसू बहाने लगता है। मुनिराज तो क्षमा की मूर्ति हुआ करते हैं। उसी क्षमा को धारण करने का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म को धारण करने का दिन है। क्षमा जीव आत्मा का स्वभाव है। और यह मनुष्य थोड़े से क्रोध के आवेश में आकर के इस आत्मिक गुण को त्याग देता है और अनेक कष्टों को भोगता है। जैसे
कि पहले आता है तीव्र क्रोध। तीव्र क्रोध में हमारे सामने वाला यदि हमसे बलवान है तब क्या करते हैं? यदि हमारा किसी से झगड़ा होता है और वह हमसे बलवान है तब हम क्या करेंगे? सामने से तो उससे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन ही मन टाइम सबका आता है, मेरा भी टाइम आएगा, देख लूंगा से तो मन में ही संक्लेशित होते रहते हैं, आर्त रौद्र की परिणति करते रहते हैं। उसकी बात आता है मन क्रोध। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया और चला गया, लेकिन वह थोड़ी देर का क्रोध कुछ समय का क्रोध कभी कभी किसी के मन को अत्यंत पीड़ा देने वाला भी हो जाता है। जैसे एक अम्मा जी ने 10 लक्षण पद पर दरवाजे पे पहुंच जाती है, मन में अत्यंत प्रसन्नता रहती है। घर के अंदर पहुंच कर सीधे चौके में पहुंच जाती हैं। चौके है एक मेरा पढ़ना होगा। अब मन में क्रोध उत्पन्न होना शुरू हुआ। सोचा कि माता जी के मारने की तैयारी करता रखो। ऐसा बोलते ही जा रहे थे, तभी बहू आती है और कहती है, माता जी आप आगे मंदिर से, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, पार्टी की सभी तैयारी है, आप पार्टी का सामान लगा रहे हो। बहुत अच्छे से आहार हो जाता है। यह मंत्र क्रोध है, थोड़े समय के लिए आया और चला गया। उसके बाद आता है आदर्श क्रोध। क्या करता है? जैसे माता पिता का अपने बच्चों पर किया हो, उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। लेकिन इस क्रोध को करने से भगवान नेमिनाथ के समुद्र में विप्रधनी में गिर गया कि प्राणी द्वार का छोड़ करके चले जाते हैं। नक्षत्रों की गणनाओं में अंतर होने की वजह से वह कुछ समय पहले ही द्वारका के बाहर करना है। जब भी क्रोध आए थोड़े समय के लिए उस स्थान को छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है कुछ समय में और अपने भावों से छुटकारा पाकर उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। बोले उत्तम क्षमा धर्म की मेरा उनसे अनुरोध कृपया आए और पशु मंच में पुरस्कार वितरण करने में हमें सहयोग प्रदान करें। श्री आशु जी जैन। मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब कौन बच्चे ने यहाँ हाथ उठाया है? 2 बच्चों के हाथ उठे हुए दिख रहे हैं। मैंने गाथा बताई थी, उसमें आज
वाचा भगवंत ने धर्म का क्या क्या स्वरूप बतलाया है? 1 2 3 4 5 और क्षमा मार्दव आदि जो धर्म है वो भी धर्म है। और भैया इधर उसमें केवल अभी आओ आगे आगे बैठो। इसने लिखा है वह नमस्कारवंत अनादि निधनवंत है, इसके रचयिता कोई नहीं है, इसको केवल लिपिबद्ध किया गया है सतखंडावन ग्रंथ में आचार्यभूत पद और पुष्पदत्त महाराज द्वारा। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां स्वागत करेंगे बेटा आए अपना पुरस्कार लें। कृपया आइए अपना पुरस्कार लीजिए, जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। और मेरा अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को रानी है जहाँ तहाँ तार को पार को तार को सुख विस्तार को यही जीवानी है जीवानी भारती तुम जहान से सूझे लो कालो सोहानी मसल नमो सदा तुम काय सर्वम नवानो का मत जाप कीजिए। यहाँ पे मनाने हम चलेंगे मंगलाचरण की तरफ। आज का मंगलाचरण में आप प्रस्तुत कर रही हैं तुम्हारी खुशी है। अभी जैसे कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सभी की बहुत अच्छी बातें यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। मैं क्या कहूँ जो मैं कल स्वागत करेंगे कृपया आए और मंच पर अपना शानदार करेंगे। बार-बार नहीं देता परमेश्वर महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कोई क्वेश्चन हल्के ही रखने हैं तो सब आंसर दे सकते हैं, इसलिए कृपया सब खेलें। मन में आपके नए ख्वाब खिलते रहें और हकीकत में वो ख्वाब आपको मिलते रहें। मांगते हैं दिन रात यही दुआ भगवान से, मांगते हैं यही रात दिन दुआ भगवान से कि आपकी कामयाबी की कहानी हर पन्ने पर लिखते रहें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। अरे कैसे बदलती, नीचे की सीट वाला को कोई आया नहीं था, खाली सीट पड़ी थी। समझ में आया है? नहीं आया, ध्यान नहीं दिया। शिखर जी, सेकंड लाइन दिनार जी, थर्ड लाइन महावीर जी और फोर्थ लाइन सोनावीर जी। समझ में आ गया? अब इधर राइट में देखिए आर्यन परमेश्वरी सिद्ध परमेश्वरी लिखे हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का कॉलम बना हुआ है आपकी पर्ची में, जो व्हाइट कलर में जो नंबर लिखे हैं वो आपका आर्यन परमेश्वरी है।
रेड कलर के कॉलम में जितने नंबर हैं वो आपके सिद्ध परमेष्ठी हैं। येलो में आचार्य परमेष्ठी, ग्रीन में उपाध्याय परमेष्ठी और पर्पल में साधु परमेष्ठी। जब आपके ये कट जाएं सब एक एक कलर करके तो आप ये नाम आपको बोलने हैं। अब फुल हाउस में जो ये गाने लिखे हैं भजन वो आपको गाकर सुनाना है। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला तीरथ हमारा, पिछले जन्म के अच्छे गण से जैन कुल परिवार मिला, नवकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा, मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों का। ये हमारे 4 हाउस हैं। यहाँ तक तो इजी है, सब समझ में आ रहा है, सब खेल सकते हैं। और जो एक बार खेलेगा वो हाउस के लिए खेलेगा और जिसका जो भी कुछ निकाल होता है उसको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 5151 रिपीट कर देती हूँ। 31 भैया माइक 31, 31, 41, 54, 77 और 7। 1, 2, 3। सिंगल नंबर 4, सिंगल नंबर 4। जो कोई बाद में आए उनके पास पर्ची नहीं है तो वो ले सकते हैं। अगर किसी के पास पर्ची नहीं है कितना करके आपका ले जाए। पर्ची आपके पास पहुंच जाएगी लाइन में। हम पूरे पर्ची बस और पर्ची नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर बोले आपने फिर से बोल दीजिए, थोड़ा गैप दे के बोल दीजिएगा। 8383 6060 कुछ बातों में ऐसा है कि बोनस मिल गया दिवाली से पहले मिल गया। 81 आया कर महोत्सव। बहुत सुंदर यहाँ पे भैया आइए घर भैया बहुत अच्छा। और परिषद अपना प्रथम दिवस है तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और अपने द्वारा शासन जाने यदि तो उसके लिए उत्तम क्षमा। तो इनकी पर्ची चेक हो रही है, नंबर सारे सही हैं। आप क्वेश्चन का यहाँ पर नंबर निकल चुका है। कहते हैं नृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। 7272 कोई भी अलग ना रहता उससे बच्चा मुझे उलटकर देखो लगता बेटा आ जाओ ना। आगे क्या था? ऐसो पास नमस्कारों सबर कामनासियों मंगलारंभे सबर सिंह परम कवि मंगल। बहुत सुंदर। तो रेड होना मेरा एक सरप्राइज पूछने का मन लगा, पूछूं क्या? हाँ पूछो ना। अरे वाह, आप सबका नंबर लग सकता है। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सर्वोदय जैन कुमार जी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। समझ में आ रहा था? कौन सी कार से? अपनी कार से। पहले अपनी गाड़ी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंटी इतना काम करती है, अच्छे काम में बिजी रहती है, थोड़ा दिमाग इधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इधर से भी हुआ है कुछ, हाँ इधर से हुआ है और उधर से भी कुछ हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आज भी जल्दी आ जाइए, बाकी आ जाइए। साधु परमेश्वर हुआ है इनका, साधु परमेश्वर।
मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। बोलिए आचार्य, की यात्रा हो गई है। कोई आरती भजन कुछ भी आता हो सुनाओ। अच्छा आदि कितने आए? अरे वाह, बताओ क्या कर रखा है इन्होंने? चाय मैंने इनसे पूछा इन्होंने क्या कर रखा है? एक नहीं है, कृपया आप 2 90 होंगे, 2 करते होंगे। 6 7 67 3 4 34 4 2 42 माने जी कौन है? जी कुछ हुआ? हाँ आप अपना प्राइज लो। जी बहुत सुंदर। कर लो साथ प्रभु जी तेरे अंदर आवे, आत्म ज्योत जलेगी तेरे कर सभी जल जावे, मन मंदिर कर लो साथ प्रभु शिखरों का महीना मंडल हो चुका है, आपका नंबर भी लग सकता है। अब मैं सबके नंबर चेक करूँ।
जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मनोरंजन कार्यक्रम बड़े उत्साह से खेला और शांति बनाए रखी। साथ ही साथ मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चेयरमैन मुराद को मौका दिया। आज प्रथम दिन ही उन्हें हमें मौका देकर कार्यक्रम कराया, उसके लिए कमेटी के बहुत आभारी है। जैसे कि आपको पता है जैन मिलन जो है भारतीय जैन मिलन के अंतर्गत शाखा है। ये 13 राज्यों में और लगभग 13.5 शाखाएं इसकी हैं, जिसमें 3 लाख करीब जैन मिलन के सदस्य हैं। भारतीय जैन मिलन ने इस बार जितने भी मेधावी छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित करने का एक ब्यौरा बनाया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ मुरादाबाद में जो भी छात्र यूपी बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड में 75% से ऊपर आए हो और CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में 90% से ऊपर अंक आए हो, वो कृपया अपनी अंक तालिका जैन मिलन मुरादाबाद या महिला जैन मिलन मुरादाबाद की किसी भी पदाधिकारी के पास भिजवा दें। जैन मिलन की क्षेत्र संख्या 3 की अक्टूबर माह में क्षेत्रीय सभा होगी, उसमें हम सब छात्र छात्राओं को भारतीय जैन मिलन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और आप सबका पुनः धन्यवाद। इतने देर तक आप खड़े रहे, इस कार्यक्रम का आनंद लिया, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज का संचालन करने वाली महिला जैन मिलन का अध्यक्ष बिलाल नसीका जी, महिला जैन मिलन की मंत्री बिलाल मोहम्मद जी और उनका साथ दे रही जैन मिलन की महिला जैन मिलन की अध्यक्षा बिलाल नसीका जी का बहुत मिलन की और धन्यवाद कि उन्होंने तो सुनने कार्यक्रम कराया। तो सबके लिए मिलन की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद। जिसको प्रस्तुत किया था खुशी है उनकी श्री विवेक है, कृपया आए और अपना दूसरा ये करें। उत्तम आर्जन भारत सत्य सोच संयम कमेटी की तरफ से 2 लकी ड्रॉ भी रखे गए हैं, जिसका सहयोग हमें किसी बुलाए नाम 29 नंबर आया है। सीमा जैन 59, मीना जैन
हाँ जी, पलक जैन मीरा जैन। हाँ, बहुत सुंदर। आज का लकी ड्रॉ निकला मीरा जैन का। इसमें आप नाम लिखते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपने परिवार का